शहर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होता है। क्योंकि ज्ञान इस संसार में अथाह है। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ अलग ज्ञान मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गुरु सारा ज्ञान लेके बैठा है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो केवल एक है। पवित्र ज्ञान में बहुत से किस्से कहानियाँ, बहुत से ग्रंथों के बारे में बताया गया, जैसे कुरान, बाइबल या वेद पुराण, इंजील, बहुत से ग्रंथ हैं। सबको पढ़ना, सबको समझना लगभग नामुमकिन ही है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। सारी दुनिया के सब ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी होना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो सारे ग्रंथों के बारे में, हर ग्रंथ के बारे में एक एक चीज़ को, एक एक कहानी को जानता हो। ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि जिसको प्राप्त करने के बाद आपकी जो ज्ञान की दौड़ है, ज्ञान अर्जित करने की जो दौड़ है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने मूल को प्राप्त कर लिया। मूल यानी जिसके कारण इस सारे संसार का ज्ञान अस्तित्व में है। जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया में, ये सब एक परमात्मा की ही महिमा गा रहे हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग धर्म बने बैठे हैं, अलग अलग जात पात बनी बैठी है। यानी हम लोग उन ग्रंथों को पढ़कर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। ये इसका सबूत है कि एक परमात्मा के अनेक ग्रंथ बने हैं, और अनेक ग्रंथों को पढ़ के हमें एक हो जाना चाहिए था, लेकिन हम इतने ग्रंथों को पढ़कर एक नहीं हुए, अनेक हो गए। यही कारण है जो आज धर्म के नाम पे, जो आज जात पात के नाम पे, जो आज देशों में भी देश लड़ रहे हैं एक दूसरे से पूरे पूरे, इसी के लिए कि अल्लाह बड़ा कि गॉड बड़ा। मुसलमान और ईसाई लड़ते ही आए हैं शुरू से इसी के ऊपर, धर्म के ऊपर। जबकि बाइबल भी ये कह रही है कि परमात्मा गॉड एक है, और कुरान भी यही कह रही है कि अल्लाह गॉड एक है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक है, तो हमें भी एक हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं। अब झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा है रहन सहन का। अरब देश में जो ग्रंथ आए, उन्होंने अरब लोगों के रहने, जैसे उनका रहन सहन था, उसके हिसाब से उसमें कुछ नियम कानून बना दिए। जैसे वो रेत में रहते हैं, अरब देश में रेत ही रेत है, तो ऐसे कुछ कानून बना दिए कि वुज़ू करना है, यानी कि पानी को लेके हाथों को ऐसे करके साफ करना है। क्यों? ताकि कम पानी से पूरी बॉडी साफ हो जाए, क्योंकि पानी की कमी है। लेकिन भारत देश में जो नदियाँ ही नदियाँ हैं, वहाँ पर तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तुम ऐसे करो, पानी वेस्ट भी हो जाएगा, तब भी बहुत पानी है। यानी कि रीति रिवाज जो बनाए जाते हैं वो जगह देख के, माहौल देख के तब बनते हैं। लेकिन हम उसी पे अटल हो जाएं कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा है तो हम ऐसे ही रहेंगे, इसी बात का झगड़ा हो जाता है। जैसा माहौल होता है वैसा ही व्यवहार हो जाता है। जैसे हमारे देश में ही लगा लो, बहुत सी रीतियां हैं कि जी हमारे कुल की रीत है, हम इसको त्याग नहीं सकते। जैसे बकरा, बलि का बकरा, नहीं जी हमारे यहाँ तो पहले से ही बकरों की बलि होती है, हम इसको त्याग नहीं सकते। भाई पहले से बकरे की बलि होती है, तुम नहीं त्याग सकते, तो पहले से सती प्रथा भी थी, सती प्रथा भी पहले से ही थी, वो कैसे त्याग दी तुमने? जब पति मर जाए तो पत्नी को चिता पे बैठ जाना होता है, सती प्रथा हिंदू धर्म के हिसाब से, वो कैसे त्याग दी? तुम्हारा जमाई मर जाए, बैठा के दिखाओ लड़की को चिता पे, उसको तो तुमने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक है, सती प्रथा बंद होगी, बहुत अच्छी बात है। ये भी तुम्हारे पूर्वजों की चलाई हुई थी, लेकिन तुम्हें लगा कि हाँ इससे मेरी जान बच रही है, हमारे बच्चों की जान बच रही है, वो तुमने हाँ कर दिया कि अच्छा वो बंद हो गया। और जहाँ बकरे की जान जा रही है वहाँ तुम्हें प्रथाएं याद आ रही हैं, क्योंकि अपनी जान नहीं जा रही ना। एक बलि के बकरे के साथ तुम केवल एक उंगली काटना शुरू करवा दो धर्म के नाम पे, अभी ये बंद हो जाएगा, ये बकरा भी बंद हो जाएगा कटना,
कि एक बकरे के साथ अपनी एक उंगली कटवानी है तुमने, अभी सारे नियम कानून बदल जाएंगे तुम्हारे पुश्तों के, जो तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। क्योंकि ये इंसान इतना शातिर है कि क्या बताया जाए, जहां पर इसका फायदा होता है वहां पे सब कुछ बदल देता है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना में इतने लोग मरे, एक बार भी पंडित ने घर जा के नहीं कहा, किसी भी रिश्तेदार ने किसी को फोन नहीं करा कि तेरा पिता मर गया, तूने हमें बुलाया क्यों नहीं, तेरा पिता मर गया, तूने अंतिम संस्कार क्यों नहीं कराया। वहां सबको पता है कि हम गए अंतिम संस्कार में तो हमारा भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। वहां एक ने ना बोला कि हमारे पुराने रीति रिवाज तूने खंडन कर दिए, क्यों? अपनी जान पे बनी है, अपनी जान पे बनी है तो सब चलता है, कोई 13वीं नहीं, कोई 15वीं नहीं। और अगर माहौल ठीक है तो 13वीं ना करा के देखो, तुम्हें ना तुम्हारे समाज से निकाल दिया जाए, तुम क्रियाक्रम ना करवा के देखो, हरिद्वार ना जाके देखो। तो ये आदमी बड़ा शातिर है। और ये शातिर क्यों है? क्योंकि जिनका लालच होता है, जिन लोगों का इन चीज़ों से, इन रिवाजों से, इन धार्मिक कुरीतियों से, ये तुम्हें सुधरने नहीं देंगे, क्योंकि उनका पैसा आ रहा है तुम्हारे पास से, इनका फायदा हो रहा है तुमसे, ये कभी तुम्हें बदलने, डरावा देंगे तुम्हें। लेकिन जहां पर इनकी जान पे बनाए, कोरोना में किसी पंडित को फोन करते कि जी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, मंत्र पढ़ ले आके, एक भी ना आया, क्योंकि उसको पता है कि जो गया वो तो गया, पता लगा इसके चक्कर में मैं गया, वहां पे सब कुछ ठीक है, सबको स्वर्ग मिल गया, एक भी नरक नहीं गया, एक भी भूत नहीं बना। लेकिन अभी अगर तुम सही, माहौल सही है और तुम कह दो कि भाई मैं संस्कार नहीं करवाऊंगा पिताजी का पंडितों के अनुसार, मैं केवल 4 लोगों को लूंगा और वहां पे जाके अस्थि, मतलब उसकी उनकी लाश को जला दूंगा, अभी तुम ये कह के देख लो, अभी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे सारे मोहल्ले के, तुम्हारे सारे समाज के खड़े हो जाएंगे। कोरोना में क्यों नहीं हुआ? कोरोना में कैसे तुम्हारे सारे रीति रिवाज बदल गए एकदम? वहां पर तो तुम लाशें भी लेने ना गए अपने माँ बाप की। तो ये सब केवल दिमाग का खेल है। हमने अपने परमात्मा को भूल के, जो हमारा असली परमात्मा है उसको भूल के, ये डुप्लीकेट जितने परमात्मा बना लिए हैं अपने मन से, इसी कारण हम भटक रहे हैं। जितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन चीजों का खंडन किया जो आदमी ने बनाई। जैसे पत्थर की मूर्ति आदमी ने बनाई, इसीलिए उसका खंडन किया गया। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि भगवान को मत मानो, उन्होंने बोला भगवान को मानो, लेकिन तुम पत्थर को भगवान मत मानो। पत्थर को भगवान मानोगे तो पाखंडवाद में चले जाओगे। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि राम जी को मत मानो, उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण जी को मत मानो, उनको मानो, लेकिन उनके असली स्वरूप को जानो, तब मानो। यानी कि राम जी क्या हैं, कृष्ण जी क्या हैं, जब तक तुम ये नहीं समझ पाए, तुम राम और कृष्ण की पूजा करके भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुमने राम जी को मान लिया एक आदमी, कि राम जी एक आदमी हैं और वो धनुष बाण लेके खड़े हैं। कृष्ण जी को मान लिया एक नर आदमी, मानव रूप में, कि कृष्ण जी चक्र लेके खड़े हैं, वो कृष्ण जी हैं। और जबकि कृष्ण जी गीता में समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, मैं, तू और ये समस्त राजा, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। मैंने, तुमने और ये सब समस्त राजाओं ने केवल 5 तत्व के कपड़े पहन रखे हैं। हम और तुम 5 तत्व के कपड़े नहीं हैं। जैसे हमने ये कपड़े पहन रखे हैं सूती के, तो मैं सूती का थोड़ी नहीं हो गया, मेरे कपड़े हैं सूत के। तो इन कपड़ों को ही 10 इंद्रियां कहा जाता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या है? जिनसे हमें हमारा कर्म बनता है। जैसे मुंह से कर्म बनता है, हाथ से कर्म बनते हैं, पैरों से, लिंग गुदा से कर्म बनते हैं। और ज्ञान इंद्रियां क्या है?
जिससे हमें ज्ञान होता है। जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, आंखों से ज्ञान हो रहा है। कुत्ते की आवाज़, शेर की आवाज़, हाथी की चिंगाड़, कान से ज्ञान हो रहा है। गरम, ठंडा, चमड़ी से ज्ञान हो रहा है। तीखा, मीठा, कड़वा, जीभ से ज्ञान हो रहा है। बदबू, खुशबू, नाक से ज्ञान हो रहा है। तो ये हमारी 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को हम अलग अलग करके अगर लटका दे दीवार पे किल्ली गाड़ के, तो कोई भगवान ना बोले इनको। आँख को कौन भगवान बोलेगा, आँख लटकी पड़ी है। कान को कौन भगवान बोलेगा, कान लटका पड़ा है। नाक को कौन भगवान बोलेगा, चमड़ा लटका हुआ है, चमड़े को कौन भगवान बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये 10 इंद्रियों को तुम एक मनुष्य चोले के रूप में पैक कर दो। आँख की जगह आँख लगा दो, कान की जगह कान लगा दो, नाक की जगह नाक लगा दो। उसके बाद तुम जो पहले तो आदमी बना दो, 10 इंद्रियों का आदमी, उसके बाद तुम उसको कुछ भी बना दो। उसके गले में सांप लटका दिया तो वो आदमी ही शंकर दिखाई देने लग जाएगा। उस आदमी के हाथ में, उंगली में तुमने चक्कर बना दिया तो वो आदमी तुम्हें कृष्ण जी दिखाई देने लग जाएगा। उसी आदमी के दाढ़ी टोपी लगा दी लंबी तो वो तुम्हें कबीर साहब दिखाई देने लग जाएगा। यानी ये सब 10 इंद्रियों का एक बंडल है। 10 इंद्रियां यानी एक मनुष्य का शरीर, उसके बाद तुम उसको कुछ भी बना दो तो तुमने किसको मान लिया, 10 इंद्रियों को राम मान लिया, 10 इंद्रियों को कृष्ण मान लिया, 10 इंद्रियों को कबीर साहब रविदास मान लिया। यही तुम्हारा भ्रम है। कई रविदास पंथ के गुरुजी, मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमने सतलोक में जाके देखा कि रविदास जी महाराज सिंहासन पे बैठे हुए थे। मैंने कहा ये सिंहासन पे बैठे हुए कबीर पंथियों को भी दिखाई देते हैं, कबीर साहब सतलोक में सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या तुमने रविदास जी को देखा या रविदास जी के शरीर को देखा? तुम इसकी बात बता दो मुझे। तुमने रविदास जी के शरीर को देखा या रविदास जी को देखा? तुमने वो चेहरा देखा, आंखें देखी, नाक देखी, दाढ़ी देखी, बाल देखे, वो रविदास जी हैं या रविदास जी का शरीर है? जैसे ये मैं हूँ या मेरा ग्लास है, ये मैं हूँ या मेरी थाली है, मैं हूँ या मेरा घर है, इन दोनों में फर्क बता दो। वो फर्क नहीं बता पाया क्योंकि उसके गुरु ने जैसे उसको सिखाया था कि रविदास जी महाराज सिंहासन पे बैठे हैं। फोटो भी देखोगे रविदास जी महाराज की, सिंहासन पे बैठा रखा है, जबकि वो आज तक सिंहासन पे बैठे ही नहीं। वो तो जूती गांठते थे। सिंहासन पे कौन बैठता है? राजा महाराजा बैठते हैं, भगत थोड़ी नहीं बैठते हैं। तो रविदास जी महाराज को जैसा उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी की फोटो देखी, वही कल्पना दिमाग में बैठ गई और उसके बाद जो उन्होंने कल्पना करी वैसा ही एक रूप मन ने बना के दिखा दिया। जबकि रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, कबीर साहब शरीर नहीं है, मीराबाई शरीर नहीं है, कोई संत महात्मा शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं। जैसे जो कार है, कार और कार का ड्राइवर, कार की लाइट जल रही है, कार के टायर भाग रहे हैं, कार का इंजन चल रहा है, ये कार अलग है, ड्राइवर अलग है। तो गाड़ी क्या है? ये शरीर एक गाड़ी है। आंखें देख रही हैं, पैर चल रहे हैं, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? वो आत्मा है। आत्मा के द्वारा ही ये गाड़ी चल रही है। रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, रविदास जी महाराज एक आत्मा है, अविनाशी हैं। उनका कभी ना जन्म हुआ है, ना ही उनकी कभी मृत्यु हुई। लेकिन लोग क्या लिखते हैं? रविदास जी महाराज इतनी तारीख को पैदा हुए और रविदास जी महाराज इतनी तारीख को मर गए। कबीर साहब का जन्म इतनी तारीख को हुआ, कबीर साहब इतनी तारीख को मर गए। अरे जब गुरु ही मर गया तो तुम्हें बचाएगा कौन? आज किसी भी संत की देखो जन्म दिहाड़ा मनाते हैं जी। आज क्या था? आज संत जी पैदा हुए थे। अगर संत जी आज पैदा हुए तो फिर कभी ना कभी मरेंगे भी, और जो मर ही गया वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा?
इसीलिए कबीर साहब ने बोला संत कोई शरीर नहीं है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। मक्खन में घी दिखाई नहीं देता और शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन सारा खेल आत्मा का है। आत्मा सार है, शरीर असार है। घी सार है, मक्खन असार है, क्योंकि मक्खन बदल जाता है। तुम घी को बदल के दिखाओ, घी के बाद कोई प्रोडक्ट बना के दिखाओ, घी के बाद कुछ नहीं बनता। घी तुम सालों साल पड़ा रहे, खराब नहीं होता, लेकिन मक्खन देख लो खराब हो जाता है, दूध देखो खराब हो जाता है, दही देख लो खराब हो जाता है। घी क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि घी सार है। इसी प्रकार शरीर किसी का भी अमर नहीं है। राम जी का शरीर अमर नहीं था, कृष्ण जी का शरीर अमर नहीं है, मीराबाई, रविदास जी सब शरीरों में आए और सब ने शरीर को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, मरे नहीं। हे अर्जुन, तू, मैं और ये जितने राजा महाराजा इस युद्ध में खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो किसने किसको मारा? क्या पांडवों ने कौरवों को मार दिया? नहीं मारा। हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी को मारती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। और कौरव और पांडव शरीर नहीं है, कौरव और पांडव आत्मा हैं, जिन्होंने इस नाशवान शरीर को धारण किया हुआ है। तो राम ने रावण को मारा? नहीं मारा। कृष्ण जी ने कंस को मारा? नहीं मारा। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा? नहीं मारा। राम जी के कपड़ों ने रावण के कपड़े फाड़े, कृष्ण जी के कपड़ों ने कंस के कपड़े फाड़े, क्योंकि कपड़ा ही शरीर है। हे अर्जुन, ये शरीर एक कपड़ा है जो हर जीवात्मा ने धारण किया हुआ है, और समय आने पर वो इस कपड़े को त्याग के एक नया कपड़ा धारण कर लेती है। कहाँ करती है जाके कपड़ा धारण? हम नए नए कपड़े लेके आते हैं, कहाँ से आते हैं? मार्केट से लेके आते हैं, कपड़ों की दुकान से। और जो नया कपड़ा लेके आते हैं वो क्या होता है उसका, एक एक दिन पहन के वो घिसने लग जाता है, और धीरे 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 बिना कपड़ा फाड़े ही वो ऐसा घिस के खुद ही फटना शुरू हो जाता है।